क्या आपने कभी गौर किया है कि a की घात m गुना a की घात n बराबर a की घात m प्लस n क्यों होता है, या फिर a की घात 0 बराबर 1 यानी कि किसी भी संख्या पे घात 0 बराबर 1 क्यों होता है। यदि आपने सिर्फ ये चीज़ें रट्टा मारी हैं और इनको नहीं समझा है तो ये आज का वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके अपने अन्य दोस्तों तक फैला दें। इस वीडियो के माध्यम से हम आज घातांक एवं घातांक के नियमों को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। देखिए, सबसे पहले हम किसी भी संख्या पे यदि जैसे नीचे a लिखते हैं और ऊपर m लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो नीचे वाली संख्या है इसको हम बोलते हैं आधार और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं बेस। जैसा कि मैंने यहाँ लिख भी रखा है, देखिए ये आधार बोलते हैं और इंग्लिश में बेस बोला जाता है। इसी प्रकार से ये जो ऊपर m है इसको बोला जाता है घात, अंग्रेजी में इसी को बोलते हैं एक्सपोनेंट या पावर। अब ये a की घात m का मतलब क्या है तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए a की जगह हमने कोई संख्या ले ली 2 और ऊपर में m की जगह हमने लिखा 3। तो ये अब इसको हम जब पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे 2 की घात 3। और इसका मतलब ये है कि ये जो घात है, घात हमें ये बताता है कि उस संख्या को 3 बार लिखना है, जो आधार संख्या है उसको 3 बार लिखना है और फिर उनको आपस में गुना करना है। मतलब जितना घात होगा उतनी बार लिखना है। घात हमें ये बताता है कि जिस संख्या पर वो है उस संख्या को उतनी ही बार गुना करना है। मतलब जैसे यहाँ पे 2 की घात 3 है तो 2 को हम 3 बार गुना करेंगे आपस में। इसी प्रकार से यदि 3 पे घात 4 लिखें हम तो इसका मतलब है कि ये जो घात है 4, ये हमें ये बता रहा है कि 3 को आपस में आप 4 बार गुना कर दीजिए। तो ये घात का मतलब यही होता है, जितनी घात होती है उतनी बार उस संख्या को हम मल्टीप्लाई करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये घात एवं आधार का मतलब समझ में आया होगा और किसी संख्या पर घात लगाने का मतलब भी क्या होता है ये भी समझ में आया होगा। चलिए अब हम इस चीज़ को पढ़ना सीखते हैं। जैसे किसी संख्या पे यदि घात लिखी है, मान लीजिए कोई संख्या है 2 और इस पर घात यदि 2 लिखी है तो इसको हम पढ़ेंगे क्या, इसको पढ़ेंगे 2 की घात 2। लेकिन 2 की घात 2 यहाँ तो हम पढ़ेंगे, साथ में जब घात 2 हो तो इसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है जिसको हम अंग्रेजी में स्क्वायर के नाम से जानते हैं और हिंदी में वर्ग के नाम से जानते हैं। मतलब इसको हम हिंदी में 2 का वर्ग भी पढ़ेंगे और अंग्रेजी में 2 स्क्वायर पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार से किसी संख्या पे यदि घात 3 है तो इसको भी हम एक स्पेशल नाम देते हैं जिसको बोलते हैं घन। मतलब इसको हम 4 का घन पढ़ेंगे हिंदी में और अंग्रेजी में इसको क्यूब बोलते हैं, 4 क्यूब। तो आई होप कि आपको ये दोनों चीज़ समझ में आया होगा। घात 2 को स्क्वायर पढ़ते हैं और घात 3 को क्यूब पढ़ते हैं। हिंदी में घात 2 को वर्ग पढ़ते हैं और घात 3 को घन पढ़ते हैं। वैसे अगर आप ये नहीं पढ़ना चाहें स्पेशल नेम तो आप डायरेक्ट ऐसे भी बोल सकते हैं 2 की पावर 2, मतलब 2 की घात 2 और 4 की घात 3। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब घातांकों के नियम को पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला नियम हमारा है वो है a की घात m गुना a की घात n बराबर a की घात m प्लस n। ये होता कैसे है, चलिए इस चीज़ को हम समझते हैं। देखिए, a की घात m मतलब यदि मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई संख्या लेता हूँ 2 और 2 की घात 2 और फिर इसी को गुना करूँ 2 की घात 3 से, तो देखिए यहाँ पे ध्यान ये रखने वाली बात है कि यदि आधार सेम हो, आधार संख्या इसके लिए सेम होना चाहिए, तो क्या होता है कि ये जब गुना होता है तो ये आधार संख्या तो सेम रह जाता है लेकिन गुना में ये पावर्स जो होते हैं, ये जो एक्सपोनेंट्स होते हैं, ये आपस में दोनों जुड़ जाते हैं। मतलब यहाँ पे 2 + 3 = 2 की घात 5 हो जाएगा। अब ये होता क्यों है, चलिए इस चीज़ को समझते हैं। तो देखिए, ये 2 की घात 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं। घात जो है हमें ये बताता है कि आधार संख्या को उतनी ही बार गुना करना है जितना घात है। तो यहाँ पे 2 घात है तो हमने 2 बार गुना कर दिया, फिर बीच में ये गुना का चिन्ह है, हमने गुना लिख लिया। फिर 2 की घात 3 का मतलब हमें ये बताता है कि इस जो आधार संख्या है इसको 3 बार गुना करना है, तो 3 बार लिख लीजिए इसको। अब जरा ध्यान से देखिए, ये 2 हमें कितनी बार आया गुना में, तो 1 2 3 4 5। इसका मतलब हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 की घात 5, 2 की पावर 5। तो ये देखिए, इसी वजह से मैंने आपको बताया कि जब कभी समान आधार संख्या हो और घात हो उसमें और उन दोनों का जब गुना करते हैं तो गुणनफल में पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाते हैं। आई होप कि ये पहला नियम आपका क्लियर हुआ होगा। चलिए अब इसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है दूसरा नियम। दूसरा नियम हमसे ये कह रहा है कि a की घात p हो यदि और a की घात q हो और a की घात r हो, मतलब समान आधार वाली संख्या हो और उनके घात अलग अलग हो और उन सबको गुना किया जाए तो उनमें जो पावर्स हैं वो आपस में ऐड हो जाते हैं। देखिए, यहाँ 3 ही लिया हमने, p + q + r कर दिया है। यदि 3 की बजाय 4 संख्या हो, 5 संख्या हो, 6 संख्या हो या कितनी भी संख्या हो, बशर्ते आधार समान होना चाहिए, बेस समान होना चाहिए। यदि बेस समान हो तो पावर्स आपस में ऐड हो जाते हैं, चाहे कितनी भी संख्या हो, उन सबको आप गुना करेंगे। मतलब हम अगर ऐसे कहें जैसे a की घात 1 गुना a की घात 2 गुना a की घात 3 गुना, और इस तरीके से चलते जाएं हम और a की घात n तक जाएं, तो इसको जो हम लिख सकते हैं वो ऐसे लिख सकते हैं कि a की घात 1 + 2 + 3 + 4 और ये अप टू प्लस में n तक। मतलब कहने का मतलब यह है, देखिए यहाँ पे सभी संख्याओं का आधार समान है और घात जो है 1 2 3 4 5 n तक है, तो इन सबको हमने ऐड कर दिया। तो ये एक जनरल फार्मूला बन जाता है कि चाहे घात
कितनी भी हो, आधार यदि समान है तो हम हमेशा उनको ऐड करते हैं। आई होप कि नियम नंबर 2 भी आपको क्लियर हुए होंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और तीसरे नियम की ओर चलते हैं। तीसरा नियम हमसे ये कहता है कि यदि a की घात m में a की घात n से डिवाइड किया जाए, मतलब किसी समान आधार वाली संख्या के घात में समान आधार वाली संख्या के घात से डिवाइड किया जाए, भाग दिया जाए, तो उसमें क्या होता है, पावर्स जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे सपोज कीजिए कोई संख्या लिया हमने 4 की पावर 4 और इसको डिवाइड दे दिया 4 की पावर 2 से, तो ये देखिए ये समान आधार है, चूँकि इनका 4 और यहाँ नीचे भी 4 है, सेम बेस है, तो जब सेम बेस वाली संख्या में सेम बेस की संख्या से डिवाइड करते हैं तो पावर्स जो है आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मतलब 4 की पावर यहाँ 4 - 2 लिखेंगे, दैट इज़ 4 की पावर 2 हो जाएगा। अब ये होता क्यों है, चलिए इसको भी हम समझते हैं। देखिए 4 की पावर 4 का मतलब है कि 4 को हम, चूँकि पावर 4 है इसीलिए 4 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इसी प्रकार से नीचे 4 की पावर 2 है तो इसको भी हम 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए ऊपर भी 4 है, नीचे भी 4 है, तो हम ये 4 और 4 को कैंसिल कर देंगे। तो अब देखिए ज़रा ऊपर कितने 4 बचे, 2 ही 4 बचे, मतलब 4 की पावर 2। तो इसीलिए कहा जाता है, रूल नंबर 3 हमें ये कहता है कि यदि समान आधार वाली संख्या में हम डिवाइड करते हैं तो उनके पावर्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको रूल नंबर 3 भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम रूल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 4 हमें ये कहता है कि किसी पावर वाली संख्या को यदि उसके ऊपर भी पावर लगा जाए, मतलब किसी एक्सपोनेंट के ऊपर भी एक्सपोनेंट डाला जाए, तो उनका जो एक्सपोनेंट्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर वो उसका आंसर यही आता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि a की घात m है और इसके ऊपर एक पावर हमने n चढ़ा दिया और से दोनों जो पावर्स हैं इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब m × n हो जाएगा। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, चलिए हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए मैंने 2 की घात 3 लिया और फिर इसका ही पावर 2 कर दिया, तो अब ये जो है रूल के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 2 की पावर 3 × 2 मीन्स 2 की पावर 6। बट ये होगा कैसे, देखिए यहाँ पे 2 की पावर 3 है, अगर इसको हम ब्रेक करें तो ये घात हमें ये बताता है, पावर 3 हमें ये बताता है कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करें। तो ये 2 को हमने 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया और इसके बाहर ब्रैकेट के बाहर घात 2 लगा है। अब ये घात 2 ब्रैकेट के बाहर है, इसका मतलब ये है कि अंदर वाली जितनी संख्या है उनको सबको 2-2 बार मल्टीप्लाई करना है। मतलब ये पहला 2 है, इसको भी 2 बार मल्टीप्लाई करें आपस में, दूसरा 2 है उसको भी 2 बार मल्टीप्लाई करें आपस में, और जो तीसरा 2 है उसको भी 2 बार मल्टीप्लाई करें आपस में। अब जरा ध्यान से देखिए कुल कितने 2 हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 और ये सबके सब आपस में मल्टीप्लाई में, इसीलिए हम ये 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि जब कभी किसी संख्या पे, किसी आधार पे यदि एक घात हो और फिर उसका घात लिया जाए तो वो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और फिर वो रिजल्ट आ जाता है, वही जो उनका प्रोडक्ट होता है वो लिखते हैं हम घात के रूप में। तो आई होप कि आपको ये रूल नंबर 4 भी क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं, रूल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 5 हमसे ये कह रहा है कि यदि किसी संख्या के पावर m है और एक दूसरी संख्या है जिसकी पावर भी m ही है, मीन्स यहाँ पे देखिए दोनों की पावर सेम हो गई और बेस जो है वो अलग अलग है। जब ऐसा हो तो इसमें बेस का तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर दोनों के ऊपर कॉमन रूप से जो पावर है दोनों में वही आ जाता है। कहने का मतलब ये है, अगर हम इसको एक एग्जाम्पल से समझें, जैसे 2 की घात 3 है और यहाँ पे 3 की घात 3 है, तो हम इसको सीधा लिख सकते हैं, जो दोनों आधार है, आधार संख्याओं को गुणा कर देंगे 2 × 3 और जो पावर है वो कॉमन रूप से दोनों पे आ जाएगा, दैट इज़ 3, मीन्स 6 की घात 3 हो जाएगा। लेकिन ये कैसे होगा, चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पे 2 की घात 3 है तो 2 की घात 3 हमें ये समझा रहा है कि 2 को 3 बार आपस में गुणा कीजिए। इसी प्रकार से ये 3 की घात 3 हमें ये बता रहा है कि 3 को भी आपस में 3 बार स्वयं से गुणा कीजिए। अब ज़रा ध्यान से देखिए, यदि हम पेयर बनाएं इनका, ये 3 का 2 से, तो ये एक 6 दे देगा हमें। इसी प्रकार से ये दूसरा 3 दूसरे 2 से, तो ये भी 6 दे देगा, और ये तीसरा 3 भी तीसरे 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये भी 6 दे देगा। यदि हम इनको काउंट करें तो ये 1 2 3 हो गया, मतलब 6 जो है 3 टाइम्स आ गया, इसीलिए हम 6 की पावर 3। तो ये एक्चुअली हुआ क्यों, क्योंकि ये 2 और 3 जो सेम जो बेस है हमारा, ये बेस आपस में मल्टीप्लाई कर लिए और पावर जो है इनका ये कॉमन रूप से आ गया ऊपर। इसलिए ये 5th रूल हमसे ये कहता है कि यदि a की घात m हो और b की घात m हो, मतलब यदि आधार अलग अलग हो और पावर सेम हो, तो हम आधार को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और उनके प्रोडक्ट को लिख के और उसके ऊपर जो कॉमन जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है, वो हम लगा देते हैं। आई होप कि ये रूल नंबर 5 भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम रूल नंबर 6 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 6 भी हमसे यही कह रहा है कि यदि एक संख्या है a की पावर m और उसमें किसी दूसरी संख्या जिसका बेस अलग है और पावर सेम है, मीन्स b की पावर m से हम डिवाइड देते हैं, तो इसमें ये दोनों संख्याओं को पहले हम डिवाइड करके और फिर कॉमन रूप से पावर लगा सकते हैं। ये रूल हमसे ये कहता है। कैसे, चलिए समझते हैं। जैसे सपोज कीजिए एक नंबर है 6 की पावर है 3 और डिवाइड दे रहे हैं इसमें हम 3 की पावर 3 से, तो इसको हम सीधा 6/3, मीन्स देखिए यहाँ पे बेस अलग अलग है तो ये बेस में आपस में डिवाइड कर सकते हैं और पावर को कॉमन रूप से, चूंकि पावर सेम है तो कॉमन रूप से एक ब्रैकेट के बाहर लगा सकते हैं। और ये फिर अगर डिवाइड करें तो 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6 और ये हमारा 2 की पावर 3 ये आ जाएगा।
चलिए ये हुआ कैसे, इसको हम प्रूफ के रूप में समझते हैं। जैसे 6 की पावर 3 हमें ये बताती है कि 6 को 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। उसी प्रकार ये नीचे जो 3 की पावर 3 है ये भी हमें बताता है कि 3 को आपस में 3 टाइम मल्टीप्लाई कीजिए। अब देखिए ईच 3 विल कैंसिल आउट दिस 6 बाई 2, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 एंड दिस 3 2 जा 6। मीन्स नीचे तो 1 1 1 आ गया, ऊपर में देखिए क्या आया 2 2 2, 3 टाइम्स 2। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/1 का पावर 3, और दैट 1 चूँकि 1 की पावर 3 तो 1 ही होगा, तो हम इसको डायरेक्टली ये लिख सकते हैं कि 2 की पावर 3। तो आई होप कि आपको ये रूल नंबर 6 भी क्लियर हुआ होगा। मतलब जब हम दो संख्याएं जिनका आधार अलग अलग है लेकिन घात सेम है, तो उनको जब आपस में डिवाइड करते हैं तो हम सबसे पहले दोनों आधार में आपस में डिवाइड करके और घातांक को कॉमन रूप में लिख सकते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं और रूल नंबर 7 की तरफ चलते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हम में से अधिकतर लोग इसको रट्टा मार लेते हैं, लेकिन इसको ये समझ ही नहीं पाते हैं कि किसी भी संख्या पे पावर 0 का मतलब 1 क्यों होता है और कैसे होता है, कैसे आता है। चलिए देखिए मैं आपको बताता हूँ क्यों होता है। जैसे सपोज कीजिए a की घात 0 लिखा हमने, तो इसका वैल्यू 1 आएगा। ऐसा क्यों होता है, चलिए देखते हैं। देखिए a की घात 0 है, यदि मैं a की घात 0 को लूँ तो a की घात 0 को हम ऐसा लिख सकते हैं कि a की घात 2 - 2। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, 0 को हम 2 - 2 लिख सकते हैं। और जब 2 - 2 लिखेंगे तो मैंने अभी आपको रूल नंबर 3 में ये बताया था कि पावर जो है वो माइनस सब्ट्रैक्ट कब होता है, तो ये तब होता है जब समान आधार वाली संख्या जो है आपस में डिवाइड हो। मतलब जैसे यहाँ पे देखिए a की घात 2 और a की घात 2, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a की पावर 2 और डिवाइड बाई a की पावर 2, क्योंकि ये डिवाइड में ही सब्ट्रैक्ट होता है पावर। अब a की पावर 2 a की पावर 2 दोनों सेम चीज़ है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे 1 और ये भी 1 विल गिव अस 1। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अगर नहीं समझ में आया तो हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। सपोज कीजिए मैंने लिखा 4 की पावर 0, 4 की पावर 0। अब देखिए 4 की पावर 0 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 की पावर 3 - 3। और जैसा कि आपको पता है कि ये जो पावर सब्ट्रैक्ट कब होते हैं, ये तब होते हैं जब एक ही आधार वाली संख्या एक दूसरे से डिवाइड में हो। मतलब 4 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 4 की पावर 3, तभी ये पावर सब्ट्रैक्ट होंगे। अब देखिए 4 की पावर 3 का वैल्यू आपको पता है 64 होता है, नीचे भी 64 आ गया और ये 64 कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस विल गिव अस 1। तो इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी संख्या की पावर 0 का मतलब 1 होता है। आई होप कि अब आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी कि किसी भी संख्या पे 0 का मतलब 1 क्यों होता है। चलिए अब हम रूल नंबर 8 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 8 भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 8 हमसे ये कह रहा है कि किसी भी संख्या पे यदि घात मतलब पावर निगेटिव हो, -1 हो, तो इसकी वैल्यू 1/a, मतलब इसका जो है रेसिप्रोकल हो जाता है उस संख्या का। क्यों होता है ऐसा, चलिए हम इस चीज़ को समझते हैं। देखिए ये a की घात 1 है, -1 है, तो a की घात -1 को हम ऐसे लिख सकते हैं 0 - 1। जैसा कि आपको पता है कि 0 में से किसी चीज़ को हम घटाते हैं तो वही संख्या निगेटिव में आ जाती है, तो यहाँ 0 - 1 = -1 होगा। अब ये 0 - 1 को हम ऐसा लिख सकते हैं, आपको पता है अभी नंबर 3 में मैंने आपको बताया था कि a की घात m और a की घात n अगर एक दूसरे को डिवाइड दें तो ये पावर्स जो है आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी पावर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इसीलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a की पावर 0 अपॉन a की पावर 1। एंड आपको अभी मैंने बताया रूल नंबर 7 में कि a की घात 0 = 1 होता है, तो इसको हम ऊपर 1 लिखेंगे और ये a की घात 1 मतलब a हो गया। तो इस प्रकार से a की घात -1 का वैल्यू 1/a होता है। चलिए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सपोज कीजिए 5 की पावर -1 लिया मैंने। अब ये -1 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 की पावर 0 - 1, और ये 5 की पावर 0 - 1 चूँकि पावर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि बेस सेम रहा होगा और पावर वाली संख्याओं का सब्ट्रैक्शन हुआ है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो 5 की पावर 1 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए 5 की पावर 0, अभी मैंने आपको बताया किसी भी संख्या पे पावर 0 का मतलब 1 होता है और 5 की पावर 1 का मतलब 5। तो देखिए 5 की पावर -1 = 1/5 आया। तो आई होप कि आपको ये रूल्स समझ में आ रहे होंगे। इसी प्रकार से अब रूल नंबर 9 को देखते हैं हम। रूल नंबर 9 हमसे ये कह रहा है कि किसी भी संख्या पे यदि पावर -n हो, मीन्स a की पावर -n है, तो इसकी वैल्यू 1/a की पावर वही नंबर रह जाती है जो उसमें निगेटिव में दिया हुआ है। कैसे, इस चीज़ को समझते हैं। सपोज कीजिए एक एग्जांपल लेता हूँ मैं कि 4 की पावर -3 है। अब देखिए फिर से -3 है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 4 की पावर 0 - 3, और चूँकि हम पावर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो इसलिए हम इसको ऐसे डिवीजन के रूप में लिख सकते हैं कि 4 की पावर 0 अपॉन 4 की पावर 3। और अभी मैंने आपको बताया था रूल नंबर 7 में कि किसी भी संख्या पे पावर 0 होगा तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये 1 हो गया हमारा। नीचे 4 की पावर 3 है तो 4 की पावर 3 ये यहाँ पे लिख देंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में जो पावर था 4 की पावर -3, वो यहाँ पे नीचे पॉजिटिव हो गया 4 की पावर 3 और ऊपर में 1 आ गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी भी संख्या पे यदि पावर निगेटिव में हो तो उसकी वैल्यू 1 अपॉन वही संख्या और पावर वही सेम हो जाती है। तो आई होप कि आपको ये रूल नंबर 9 तक सारे रूल्स क्लियर हुए होंगे, और यदि नहीं क्लियर हुए हैं तो एक बार वीडियो को फिर से रिपीट करके देखें, अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और रूल नंबर 10 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 10 हमसे ये कह रहा है कि यदि कोई संख्या है वो निगेटिव है, बेस निगेटिव है और उसकी पावर यदि n है तो उसकी वैल्यू a की पावर n हो जाती है जब n जो है यहाँ पे इवन नंबर होगा, मतलब n जो है एक सम संख्या होगी। अगर घात सम संख्या है तो निगेटिव नंबर पे यदि पावर है तो वो पॉजिटिव
नंबर में बदल जाता है। कैसे, चलिए समझते हैं। जैसे सपोज कीजिए एक संख्या लिया मैंने -3 और इसकी पावर मैंने ले ली 2 एक इवन नंबर है। तो अब देखिए -3 की घात 2 है, इसका मतलब क्या है कि -3 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे उसी से, तो -3 इंटू -3। अब देखिए आपको पता है कि माइनस इंटू माइनस, मल्टीप्लाई में सबसे पहले चिन्हों का मल्टीप्लाई होता है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस दे देगा, प्लस आगे लिखते नहीं है, एंड 3 यहाँ 3 इंटू 3 मतलब 3 का स्क्वायर। तो देखिए ये प्लस हमने नहीं लिखा बिकॉज माइनस इंटू माइनस हमें प्लस दे दिया और ये प्लस हम आगे लिखते नहीं, तो ये 3 का स्क्वायर आ गया। ये ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज यहाँ पे ये जो पावर है दिस पावर इज़ इवन। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, इस चीज़ को हम समझते हैं। जैसे -5 लेते हैं और -5 की पावर 4 लेते हैं, ये भी इवन नंबर है। तो यदि इवन होगा तो इसको हम डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5, ये 4 टाइम्स होगा। अब देखिए जरा माइनस को आप इवन टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, एंड माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये प्लस हम आगे लिखेंगे नहीं, और ये 5 चूँकि 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 की पावर 4 हो जाएगा। तो इसीलिए ये 10th रूल हमसे ये कहता है कि जब कभी निगेटिव नंबर बेस में हो और उसका पावर यदि इवन नंबर हो तो वो कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव नंबर में, मीन्स उसके आगे का माइनस का साइन हट जाएगा। बस ये ध्यान रखना है कि पावर यदि इवन है तो। लेकिन 11th रूल हमसे ये कहता है कि यदि पावर ऑड होगा तो ये माइनस का साइन लगा ही रह जाएगा। कैसे, चलिए समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या लिया हमने -4 और इसकी पावर हमने 3 ली, तो ये देखिए 3 जो है ऑड है। अब इसको यदि हम पावर के अकॉर्डिंग लिखें तो इसको हम लिखेंगे -4 इंटू -4 इंटू -4, 3 टाइम्स लिखना पड़ेगा हमें। और फिर ये माइनस, पहले चूंकि चिन्हों का मल्टीप्लाई करते हैं तो हम चिन्हों को मल्टीप्लाई करेंगे, साइंस को मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए माइनस इंटू माइनस ये प्लस बना देगा, और फिर ये प्लस को जब माइनस से, इस वाले माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये माइनस दे देगा हमें, और ये 4 3 टाइम्स है तो 4 की पावर 3 लिखना पड़ेगा हमें। तो देखिए ये चूँकि यहाँ पे ये ऑड नंबर था इसीलिए हमें ये -4 को हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया तो हमें -4 का पावर 3 आया। आई होप कि आपको ये घातांकों के सारे नियम अब अच्छे से क्लियर हुए होंगे और अब आपको ये नियम रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि क्लियर हुए हैं तो वीडियो को फटाफट से लाइक करें, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।